नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की डेट तो फाइनल हो गई है। ये बात आपको पता चल गई होगी और लगभग सभी किसानों को पता चल गया है कि 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा 9 करोड़ किसान साथियों के खातों में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से हमारे लगभग सभी किसान साथी असमंजस में हैं और उनको उम्मीद नहीं है कि उनका 21वीं किस्त का पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और असमंजस की स्थिति पैदा होने की दो तीन बहुत बड़े बड़े कारण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि दोस्तों, 14 नवंबर 2025 को बिहार में जब चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जा रहा था, शाम के टाइम में जब एनडीए को आभास हो गया कि अब उसकी बहुमत से सरकार बनने जा रही है एक बार फिर, तो यहाँ पर कृषि मंत्रालय ने, या हम कहें तो मोदी जी के आदेश के अनुसार कृषि मंत्रालय ने तुरंत ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का डेट अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से 21वीं किस्त में काफी सारे किसान साथी लाभ से वंचित भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बार सिर्फ 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, जहां 20वीं किस्त में पैसा आया हुआ था 9.7 करोड़ किसानों के खातों में, वहीं 21वीं किस्त में मात्र 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे आने वाला है। और दूसरा चीज ये है दोस्तों, आपने देखा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है, उसमें जाने के बाद जब किसान साथी अपना स्टेटस चेकआउट कर रहे हैं, तो किसानों के स्टेटस में अभी तक किसी भी टाइप का कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। मतलब उनका वेटिंग तक नहीं लगा है। आपको पता है कि सबसे पहले वेटिंग शो होता है, उसके बाद आरएफटी साइंड होता है, उसके बाद जाकर के एफटीओ यस होता है। लेकिन अभी तक लगभग मैं बताऊं आपको 70 to 80% किसान साथियों के डाटा में अभी तक वेटिंग भी नहीं लगा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन जब से आई, जब से नोटिस आया पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का कि 19 नवंबर को जारी किया जाएगा, तब से दोस्तों मैंने लगभग अभी हो गया 24 घंटे के आसपास में मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया और काफ़ी सारे अपने व्यूअर से मैंने रिस्पांस भी लिया और सारे लोगों ने यही बताया कि अभी तक हमारे एप्लीकेशन स्टेटस में वेटिंग नहीं लगा हुआ है, आरएफटी साइंड नहीं हुआ है और एफटीओ यस नहीं हुआ है, तो क्या हमारा पैसा 21वीं किस्त में आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर ये एक रीजन नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि सिर्फ 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि 70 से 80 लाख किसान साथी इस बार छूट रहे हैं, तो उसमें पता नहीं किसका नंबर आए, क्योंकि अभी तक उनके एप्लीकेशन स्टेटस में वेटिंग भी नहीं लगा हुआ है। तो उनको असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनको लगता है कि हो सकता है हमारा ही पैसा ना आए। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए, पहली बात तो ये है जो जो आपको मैंने पहले ही बताया कि 14 नवंबर को शाम की ही 21वीं किस्त की डेट ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि दोस्तों, पिछली समस्त किस्तों का अगर डाटा मैं आपको बताऊं कुछ, तो सारी किस्तों में एक चीज देखने को मिला कि जब भी किस्त आने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है तो उसमें कई सारी चीजें मेंशन होती हैं, जैसे कि कितना करोड़ किसानों के खातों में पैसे आएगा, किस डेट को आएगा, किस टाइम आएगा, और वहां पर प्लेस भी मेंशन किया जाता है कि इस स्थान से पीएम मोदी जी रिमोट का बटन दबा करके इस किस्त का पैसा भेजेंगे। लेकिन इस बार अभी लगभग शाम को 6:30 बजा हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उस टाइम तक मैंने देखा, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल पर जो आया है नोटिफिकेशन। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर प्लेस मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा चीज, पीएम इवेंट का आप यहाँ पर देख लीजिए,
इसमें भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये है आपका 19 नवंबर, इसके नीचे मेंशन होता है प्लेस कि यहाँ से पैसा भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है अभी तक। तो आनन फानन में ये डिसीजन लिया गया कि 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को किसानों के खातों में भेजा जाएगा, और अभी तक दोस्तों प्लेस का डिसीजन हुआ ही नहीं था। मोदी जी ने ये संभावना व्यक्त किया कि इस बीच में कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित होगा ही होगा, नहीं होगा तो कर लेंगे आयोजित, ठीक है, और किसानों के खातों में पैसे भेज देंगे। हालांकि इतना जल्दी कोई नया आयोजन करना, उसे व्यवस्थित करना बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग मंच तैयार किया जा रहा होगा, और लगभग उम्मीद होगी वहीं से भेजा जाएगा, लेकिन ये चीज अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि कहां से भेजा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो किसान साथियों को डाउट हो सबसे बड़ा कि हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो दोस्तों देखिए, आपका वेटिंग अभी नहीं लगा हुआ है, आपका आरएफटी साइंड नहीं हुआ है, आपका एफटीओ यस नहीं हुआ है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब मोदी जी ने इतने बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिसीजन ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कर्मचारियों को भी इस काम पर वो लगा दिए होंगे। हालांकि अभी तक विगत वर्षों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 4-5 दिन के अंदर ही किस्त भेज दी गई हो। तो पहली बात तो ये है कि केवल 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसा आएगा, और दूसरी चीज ये है कि आरएफटी साइंड नहीं हुआ है, एफटीओ यस नहीं हुआ है, वेटिंग नहीं लगा हुआ है। तो इन सब वजहों से हमारे किसान साथी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। उनको डर है कि कहीं उनका 21वीं किस्त का पैसा ना आएगा। तो उसका समाधान ये है दोस्तों, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए कि अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में किसी टाइप की कोई गड़बड़ी अभी तक शो नहीं की गई है, तो भल भी आपका अभी वेटिंग ना लगा हो, आरएफटी साइंड ना हुआ हो, एफटीओ यस ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका 21वीं किस्त में पैसा आएगा, ठीक है। अभी लगभग 16 नवंबर के सुबह तक प्लेस को भी लगभग मेंशन कर दिया जाएगा, और आप देखेंगे तो 16, 17, 18, ठीक है, इन 3 डेट के अंदर सारे किसान साथियों का एफटीओ यस हो जाएगा, ठीक है ना। वेटिंग भी लग जाएगा, आरएफटी साइंड भी हो जाएगा, और एफटीओ भी यस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे काम बहुत ही फास्ट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 19 तारीख को भी सुबह लगभग 9 बजे तक कुछ लोगों का एफटीओ यस हो, लेकिन जिन किसानों का, जितना मतलब 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ का अमाउंट भेजना है, तो 9 करोड़ किसान साथियों का एफटीओ यस होगा, चाहे जैसे होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है भाई, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो निवेदन है आपसे, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।